पश्चिमोत्तासन अलग है, ये अलग है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए पकड़े पंजे को, ये हथेली आपकी पूरी पंजे पे टच है, इतना सामने पंजे को अंदर खींचे, पूरा अंदर खींचे। देखिए आप बॉडी में, पूरी बॉडी में खिंचाव आ रहा है। शावर जी आगोश पूरा ले जाएगा। हंसो हंसो, आप सब हंसो, खुश हो, हंसता हंसता को आ जाए। ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और ये देखो आप ये वाला और ये पोर्शन में हाथ टच होता है। इतना तो नहीं आ रहा। कोशिश करो, आ जाएगा। लेकिन खिंचाव टच होना या नहीं होना जरूरी नहीं है, खिंचाव आएगा आपको, पूरी बॉडी में जरूरी है खिंचाव आपका आएगा। घुटना नहीं ऊपर उठे। ये ना हाथ में आ रहा है, कमर में आ रहा है, हर जगह खिंचाव आ रहा है इसका। पहले एक एक पाँव रखो, सही रहेगा। ये एक एक पाँव से नहीं होगा, ये दोनों पाँव से एक साथ ही होगा। हाथ में दोनों ये वो फिर इसमें इतना खिंचाव नहीं आएगा कोई मतलब। वो पश्चिमोत्तासन है ना, वो वाला वो करना है। एक हाथ से आराम से वो पश्चिमोत्तासन करो दो, पश्चिमोत्तासन एक एक पैर से करो। वो घुटने को नाक लगाना, हाँ एक एक पैर से करो तो फिर दोनों पैर से ये खींच के। शावर जी पटी ले जाओ। नहीं हटे रहे, सबको आ रही है। श्वास भरे, समय यहाँ इसमें दोष लगता है वैसे भी समय का। समय नहीं करते। एक करिए करिए, पैरों को घुटने से लगाएं, एक एक पैर से करिए। अपने पैर को फोल्ड नहीं किया, पैर को फोल्ड, एक पैर को फोल्ड करके और जंगल बोन पे लगाइए, यहाँ पे लगाना, ये यहाँ पे और दूसरा पैर आपका एकदम सीधा। ये हाँ, सारा जी बटे लगा तो मां की बोतल मार मैं आपके पास। खींच रहा है। हाँ, दोनों कोनिया या जमीन पे रहेगी आपकी, ये घुटने के पास, और फिर यहाँ पंजे से पकड़ना है। ये झुकेगी, झुके कोई बात नहीं, कोनिया नहीं झुकेगी, कोशिश न करें और दर्द शुरू हो जाएगा। सांस भरते हुए थोड़ी डिफिकल्ट है, ये पश्चिम उत्तर बहुत मुश्किल होता है, दोनों पैर बहुत मुश्किल होता है। एक पैर से राइट, दूसरा पैर, हाँ राइट पैर से पेट की चर्बी कम करने में बहुत अच्छा है। श्वास भरते हुए दोनों श्वास भरे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पंजों को पकड़े और नाक को घुटने से लगाए। जितना झुक सकते हो उतना झुकिए। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए इसलिए तो बात में सब क्या आप करना ऐसा पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स। बटरफ्लाई सेशन का साथ, हाँ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कर दो। ये बहुत अच्छी आसन। शुगर वाला पॉइंट है, बीपी वाला पॉइंट। ये शुगर ये ना बटरफ्लाई शुगर में बहुत काम करती है। शुगर वालों में ये करनी चाहिए रोज। शाकासन डायबिटीज वालों के लिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी और उसे बॉडी लेवल होती नहीं है। घुटने पैर जमीन पे से टच होने लगे। बटरफ्लाई अंदर तक चले जाए, अंदर तक खींचो, हाँ यहाँ से लॉक करो, आगे से हाथ में लॉक करो। इसमें
कोशिश ऐसा। करिए ऐसा आपकी करके एडी जो है इसको बॉडी को टच हो जाए। आगे से ऐसे ये बनाओ और आगे से पकड़ो पंजे को। हाँ एक बार और। सांस इसमें सामान्य रहेगा। शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर थोड़ी कम हो जाती है, इसके लिए भी बहुत कम हो जाता है। कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए इसमें। विमला जी जो कर रही हैं वो मोची आसन है, और इसके अंदर जो है नाक को पंजे पे लगाना होता है जमीन पर मस्तक जमीन पर और मस्जिद जो है आपका जमीन पर जाएगा। कमर में गर्दन एक ये देखिए, कमर वालों को नहीं झुकना है, जिसे कमर में दर्द है वो नहीं झुकना है। आसन करते हैं तो ठीक हो जाता है। कमर तो मैं कोई भी नहीं काम ये तो ठीक करते हैं आसन करते हैं। नहीं करोगे तो अकड़ जाएगी, नहीं अकड़ जाएगी, अगर नहीं करोगे तो अकड़ जाएगी, तो वहीं रह ये जाएगी। जो अगर बैठ जाते हैं कमर तो जैसे ये क्या ये है गोरक्षासन। हाँ हाँ गोरक्षासन ये नहीं हो इतने कठिन आसन हो गए। गोरक्षनाथ जी ने इस आसन में साधना की थी। आप इसके ऊपर ही बैठे हुए क्या कोई हाँ पेट के ऊपर ही बैठे हैं ना। ये भी होता है, अभी नहीं होता ये होता ये नहीं फटाफट करो, 5 मिनट और है, बरसा बता जाएगा, 5 मिनट और है। और जैसे वो करो दो ना, शशांक आसन करवा दीजिए। आप कोशिश मत जो बहुत मुश्किल होता है। नहीं जितना होता है उतना इजीली करो। हाँ बस सही है ना, अपना शरीर खिंचाई जाए करो। शशांक अपने प्राणायाम के लिए भी कभी समय निकाला है या नहीं? कल अपन प्राणायाम करेंगे, कल प्राणायाम आसन श्वास भरते हुए हाथ ऊपर वज्रासन वज्रासन में बैठ जाए सकते हैं, नहीं तो सुखासन में बैठ सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नाक को भूमि पे लगाना। हथेली कोहनी नाक और ललाट चारों जमीन पे है। श्वास भरते हुए वापस ऊपर। श्वास भरते हुए हाथ एकदम पैरेलल नीचे जाएंगे, पैरेलल ऊपर आएंगे। मुड़ेगी नहीं। एक बार और। श्वास में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी गर्दन सीधी रहेगी। झुकेगी नहीं, नीचे जाके फिर मत जाए। कोहनी नाक धरती पे स्पर्श करें। देखिए, अब ध्यान ये रखना, श्वास भरते हुए जब आप उठे तो हाथ कानों के पैरेलल करते हुए ऊपर उठे। ये है शशांक आसन। हो गया। सबसे बड़ा फायदा इसका क्रोध का श्रवण। दूसरा कौन होता है? केवल सांस लेता है यहाँ पे। क्योंकि अपने जब ऊपर उठेंगे तो बढ़ना है। नहीं, घबराहट हो रही है, इसलिए घबराहट हो रही है तब अच्छा यहाँ रख रही हूँ इसके भी हो। जिसके साइनस होता है साइनस के पॉइंट बता रही हूँ मैं पीपी बजर की पॉइंट भी करती हूँ। सेवा की दी है मैंने वहाँ पे 4 साल तक। निःशुल्क वहाँ पैसे वैसे कुछ नहीं लगते। सबसे पहले नोज के पॉइंट होते हैं 3,
ये आपके यहाँ धीरे से ज़्यादा दबाव नहीं देना, ऐसे लेके ऐसे 3 बार करना। फर्स्ट पॉइंट साइनस सिस्टम हो गया था, डेलिकेट सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोज के अदरक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे थोड़ा सा दबाव से। तीसरा पॉइंट जहाँ जैसे लोग मुँह से वहाँ पे मुँह से निकलती है वहाँ 3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा दबाव देंगे। पुलिस से बता सावर जी थोड़ा सा माइक सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। श्रद्धार्पण के सातवां स्वर चंकृत मन वीणा के तार अर्ध चढ़ाते आस्था का करते वंदन बारंबार करते वंदन बारंबार। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, प्रेक्षा अनुशास्ता आचार्य श्री महासमंज के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अंत विराजित शासन से मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी एवं हम सभी के बीच में विराजित मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में शैशव वंदन अभिवंदन। उपस्थित प्रेक्षा ज्ञान कार्यशाला में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र। प्रेक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत प्रेक्षा ज्ञान कार्यशाला का आज वैसे 7वां दिन है, पर हमने एक दिन ब्रेक कर लिया तो आज 6वां दिन है। और ये कार्यशाला विधिवत 10 दिनों के लिए हमने इस कार्यशाला को ऑर्गेनाइज किया था और ये कार्यशाला विधिवत चल रही है। आज मुनिश्री ने महती कृपा कर हम सभी को प्रेक्षा ध्यान पर प्रेरणा पाते प्रदान करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की। मुनिश्री के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से आप हमें प्रेक्षा ध्यान पर अपने साध्यात्मिक वक्तव्य से अनुप्राप्त करें। पन्नगीच सुरेन्द्रीच कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को भक्ति वंदना। प्रेक्षा वाहिनी के साधकगण, एक घटना से मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। जापान के अंदर एक व्यक्ति था और 7 मंजिला मकान था और ऐसा सुना गया जापान के अंदर जो मकान होते हैं भारत की तरह ईंट चूने पत्थर के नहीं, लकड़ी के मकान होते हैं। तो वो 7 मंजिला मकान का मालिक, उसने एक दिन भोज का आयोजन किया और अपने मित्रगण, स्वजन, प्रियजन उन सबको आमंत्रित किया था। साथ साथ में जैन गुरु, उसके जो गुरु थे, उन सन्यासी बाबा को भी आमंत्रित किया था और वे आए भी थे। 7वीं मंजिल पर
कार्यक्रम चल रहा था और अचानक भूकंप आ जाता, और जब भूकंप आ जाता है तो फिर क्या होगा? फिर हलचल हो जाएगी। आप लोग कायोसर्ग में भी होंगे और भूकंप की सूचना मिलेगी तो हाँ, फिर कायोसर्ग में नहीं रह पाओगे, ध्यान में नहीं रह पाओगे। हलचल होती है, लोग भागना दौड़ना चालू कर देते हैं। तो वहाँ भी वही हुआ, सब भोज को छोड़ के तितर बितर हो गए, भागने लगे। और जो भोज का आयोजक था, मकान का मालिक था, वह भी भागने की तैयारी करने लगा। और इतने में याद आया, अरे मेरे गुरु यहाँ हैं, वे क्या है, उनकी स्थिति क्या है? तो उसने ध्यान दिया तो एक तरफ गुरुजी आराम से निश्चिंत होकर ध्यान में बैठे हुए थे। एक तरफ तो तितर बितर हो रहे लोग, अफरा तफरी मच रही थी, हा हुल्लड़ हो रहा था, वातावरण तनाव और अशांति में था। और दूसरी तरफ गुरुजी अपने ध्यान में थे, अपूर्व शांति में थे। वो मकान का मालिक जो भागने का चिंतन कर रहा था, उसने देखा गुरु को छोड़ के जाना तो ठीक नहीं है। गुरु यहाँ बैठे रहे और मैं भाग जाऊं, मैंने इनको आमंत्रित किया है। तो वह भी गुरु के पास में जाके बैठ जाता है कि जो होगा हो जाए। वो गुरु के पास में आके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में भूकंप की स्थिति शांत हो गई और गुरु जी ने भी अपनी आंखें खोली। उस मकान मालिक ने कहा, गुरुदेव भूकंप आया था, भूकंप, लोग सब भाग रहे थे, आप क्यों नहीं भागे? गुरु ने कहा, मैं भी भागा था, लेकिन भागने भागने में अंतर था। वे लोग जिस तरह से भाग रहे थे, मैं उस तरह से नहीं भागा। वे बाहर की ओर भाग रहे थे और मैं भीतर की ओर भाग रहा था। बाहर भागने में कोई फायदा नहीं। तुम चिंतन करो, हम 7वीं मंजिल पे हैं, भाग के जाते कहाँ? नीचे की मंजिल में। और अगर मकान गिर जाता तो हम चाहे बीच की मंजिल में हो चाहे नीचे की मंजिल में हो, मौत निश्चित थी। तो बाहर भागने में तो कोई सुरक्षा थी ही नहीं, फिर बाहर भागने का फायदा क्या? और भीतर में सुरक्षा की सारी व्यवस्था है। इसलिए मैं बाहर नहीं भागा, मैं भीतर भागा। भीतर सुरक्षा कैसे है कि कहीं भी भाग के चले जाते मौत तो निश्चित ही थी। ऊपर है तब भी मौत निश्चित और नीचे जाते तब भी मौत निश्चित। लेकिन मौत के साथ, मौत के बाद जो परिणाम है वो परिणाम निश्चित नहीं। जो बाहर भाग रहा है, चिंता में है, तनाव में है, उसके मन में आर्त रुद्र ध्यान है, उसकी लेस्या कलुषित है, भावधारा कलुषित है। मृत्यु के बाद में वह दुर्गति में ही जाएगा। और जो मौत के समय में ध्यान में लीन है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भावना जिसमें निहित है, शुभ भावों में जो आ जाता है, शुभ लेस्या में जो आ जाता है, मृत्यु के बाद भी उसकी सद्गति निश्चित है। क्योंकि हम कहते हैं जिस लेस्या के अंदर आदमी जीता है उसी लेस्या में वो मरता है, और जिस लेस्या में मरता है उसी लेस्या में वो जन्म लेता है। तो शुभ लेस्या में मरने वाला वह कभी दुर्गति में नहीं जाता है, इसलिए मैं सुरक्षित था। तो ध्यान क्या है? भीतर में जाने की एक प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? अपने आप को जानने की एक प्रक्रिया है। और ध्यान क्या है? अपने आप को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो भीतर जाना, अपने आप को पहचानना,
और अपने आप को प्राप्त कर लेना, इसके लिए ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग महीने में प्रेक्षावाहिनी के माध्यम से महीने में एक दिन करते हो, और वर्तमान में अभी ये 10 दिवसीय कार्यशाला कहे, शिविर कहे, आपने लगा रखा है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने वर्षों तक साधना की थी, वर्षों तक साधना की थी, और साधना के जो परिणाम आए, पॉजिटिव परिणाम आए, उनको प्रेक्षा ध्यान में संकलित करते गए, और उसके आधार पर प्रेक्षा ध्यान की एक पद्धति का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया, लोगों के सामने रखा, जनता के सामने रखा, और जनता को क्या मिले, तनाव से निजात मिले। जो समस्याएं इस दुनिया में है, दुविधापूर्ण जो जीवन लोग जी रहे हैं, उनको उससे निजात मिले, शांति मिले, आनंद की प्राप्ति हो, उसके लिए उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की पद्धति का निर्माण किया और लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया। अब कोई भी क्षेत्र हो, साधना का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, उसकी पूरी पद्धति होनी चाहिए, पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर पद्धति पूरी नहीं है, प्रक्रिया पूरी नहीं है, तो परिणाम भी अनुकूल नहीं आएंगे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वर्षों तक प्रयोग किए और फिर एक प्रक्रिया का निर्माण किया। विज्ञान के क्षेत्र में भी यही होता है, बार बार प्रयोग किए जाते हैं, और जब तक निष्पत्ति नहीं मिलती है, वे उनके प्रयोगों में लगे रहते हैं। जब प्रयोग पूर्ण होते हैं, उनको सफलता का परिणाम उनके सामने आ जाता है, तब वे उसको लोगों के सामने उसे रखते हैं। तो कोई भी क्षेत्र रहा हो, पद्धति भी पूरी चाहिए, प्रक्रिया भी पूरी चाहिए। तो साधना के क्षेत्र के अंदर प्रेक्षा ध्यान की हमें अपने भाग्य से कहे कि पूरी प्रक्रिया मिली है। हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें तो सीधा मिला मिलाया मक्खन मिला है। केवल आवश्यकता यह है कि हम उसका उपयोग कैसे करें, उपयोग कैसे करें। तो प्रेक्षा ध्यान के अंदर 5 प्रकार की उपसंपदा की बात है। प्रश्न है कि उपसंपदा क्या है। जैन परंपरा में उपसंपदा का एक विशिष्ट महत्व रहा है। कोई भी साधु प्राचीन काल में दूसरे संघ में जाता था, तो वहाँ उसे उपसंपदा स्वीकार करनी पड़ती थी। और प्राचीन समय में एक परंपरा थी कि दूसरे गणों में जाना, वहाँ से उन्हें जो कुछ प्राप्त करना है उसे वहाँ प्राप्त करना। तो प्राप्त करने के लिए जो जाने वाला था, उस गण की उपसंपदा को स्वीकार करता था। अवधि सहित होती थी, वो सावधिक होती थी। जितने समय उसको वहाँ रहना है, उतने समय के लिए उस गण की उपसंपदा को स्वीकार किया जाता था। एक तरह से ये संकल्प है, एक तरह से ये दीक्षा है। प्रश्न कहेंगे कि जब घर बार छोड़ के साधु पहले ही दीक्षित हो गया, तो अब और कौन सी दीक्षा, और कौन सी दीक्षा। तो दीक्षा के भी अनेक प्रकार है, अनेक अनेक प्रकार है। साधु दीक्षा लेता है, आप लोग दीक्षा का कार्यक्रम भी अनेक बार देखते हो। सामायिक चारित्र की दीक्षा दी जाती है। 7 दिन के बाद में उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र की दीक्षा दी जाती है, बड़ी दीक्षा दी जाती है। और जो गृहस्थ है उनके लिए भी दीक्षा का विधान है। मंत्र दीक्षा, सम्यक्त्व दीक्षा, व्रत दीक्षा, उपासक दीक्षा, मुमुक्षु दीक्षा, और कोई इनसे आगे बढ़ना चाहे तो फिर भगवती दीक्षा या साधु दीक्षा। तो दीक्षा के भी अपने अपने अलग अलग प्रकार हैं। तो प्रेक्षा ध्यान
प्रेक्षा ध्यान भी एक प्रक्रिया है, पद्धति है। तो प्रेक्षा ध्यान का साधक के लिए भी उपसंपदा का विधान किया गया है। बिना उपसंपदा के स्वीकार किए हुए साधक प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो उन्हें उपसंपदा को भी स्वीकार करना होता है। तो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति के अंदर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 5 प्रकार की उपसंपदाएं निर्धारित की। पहली है भावक क्रिया, दूसरी है प्रतिक्रिया वीरति, तीसरी है मैत्री, चौथी है मित भाषण और 5वीं है मिताहार, मित भोजन, अल्पाहार। तो भावक क्रिया, भावक क्रिया का मतलब है वर्तमान में जीना। सीधी सी भाषा में वर्तमान में जीना। जो कार्य हमें करना है उसमें लगे रहना, मन वचन और शरीर से उसी में लीन रहना, ये भावक क्रिया है। चित्त को एक जगह टिका जाना, एक चित्त, एक भावधारा, एक अध्यवसाय, और जो करणीय कार्य है उसी में अपने आप को भावित कर लेना, अपनी इंद्रियों को इधर उधर जाने से रोक के कार्य में लगा देना। केवल ध्यान में ही नहीं, आप कोई भी कार्य कर रहे हो भावक क्रिया उसमें होनी चाहिए। चाहे भोजन कर रहे हो तो उस समय भी भावक क्रिया के साथ, ऐसा नहीं कि भोजन तो किया जा रहा है और टीवी देखी जा रही है, मोबाइल चालू है, भोजन कर रहा है और व्हाट्सएप देखता जा रहा है, फेसबुक देखता जा रहा है, कौवा लेता जा रहा है। ये न तो भोजन की प्रक्रिया सही है, न मोबाइल देखने की प्रक्रिया सही है। ध्यान दोनों में ही नहीं है, पूरा ध्यान न इधर है न उधर है। तो भावक क्रिया का अंदर आप अगर व्हाट्सएप देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो उस समय भाव क्रिया के साथ आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान के साथ, भोजन कर रहे हो तो भोजन के साथ, कोई भी काम कर रहे हो अगर भावक क्रिया के साथ किया जाता है, एकाग्रता के साथ किया जाता है, तन्मयता के साथ किया जाता है, अनुकूल परिणाम आ जाएगा। और ध्यान हमारा कहीं, हम कहीं, तो परिणाम उचित नहीं आ सकता है। तो प्रेक्षा ध्यान के साधक के लिए भी ये कहा गया कि साधना काल में वो भावक क्रिया में रहे, वर्तमान में रहे, तन्मयता के अंदर रहे। और दूसरा बताया गया प्रतिक्रिया वृत्ति। हम लोग क्या करते हैं, क्रिया तो बहुत कम करते हैं और प्रतिक्रिया बहुत अधिक करते हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, वैसा कर दिया। हम कमियां निकालने में भी पीछे नहीं रहते, अरे ये काम ऐसा क्यों हो गया। तो प्रतिक्रिया का एक स्वभाव मनुष्य में है। बहुत कम लोग होते हैं कि देखकर भी अनदेखा कर लेते, देखकर भी अनदेखा कर लेते, कोई बात नहीं, खास बात नहीं। ये जो करते हैं एक तरह से वे अपने आप में साधक, उनके अनावश्यक कर्मों का बंधन नहीं होता। नहीं तो क्या है, प्रतिक्रिया करते रहते और किसी ने कुछ कह दिया, बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया या सासू ने कुछ कह दिया, तो मन में एक आक्रोश की भावना आ जाती है, बदले की भावना आ जाती है और मन में संकल्प भी कर लेते हैं, टाइम आने दो, मैं भी मजाक चगा दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से लेने की बात भी आ जाती है। और कहावत भी है, सठे सत्यम समाचरित, जैसे को तैसा, करनी जैसी भरनी। ये सब क्या है, प्रतिक्रिया का रूप है। एक दोहे में भी कहा गया, तुम आओ डग एक तो हम आए डग अट, तुम हमसे कर दे रहो हम भी कर दे लट। ये क्या है, प्रतिक्रिया की भावना। प्रतिक्रिया तो जो प्रेक्षा ध्यान का साधक है उनमें ये संस्कार नहीं रहता है
वो प्रतिक्रिया से बचने का प्रयास करता है। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अगर उस पर हमारा ध्यान गया, मन क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा, चित्त अस्थिर हो जाएगा, फिर साधना में मन नहीं लगेगा। मन में वही चिंतन, वही विचार घूमते रहेंगे, तो फिर कोई ध्यान करना चाहे तो ध्यान हो नहीं सकता है। और तीसरी बात गई मैत्री की बात। मैत्री, मित्रों के साथ मित्रता रखना या मैत्री करना कोई बड़ी बात नहीं। कहा गया मित्ती में सब भूयेषु, सब प्राणियों के साथ मैत्री का व्यवहार, ये अपने आप में थोड़ा कठिन कार्य है, लेकिन जो इस आदर्श पर चलते हैं और इस आदर्श पर चलते हुए दुश्मनों के साथ भी मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान महावीर तो ये कहते हैं कि आप किसी को अपना शत्रु मानो ही मत, अपना दुश्मन मानो ही मत। जब हम दुश्मन ही नहीं मानेंगे तो फिर मैत्री के लिए हाथ फैलाने की बात ही नहीं आएगी। आप हमेशा ये चिंतन करें कि सब मेरी आत्मा की तरह है, सब मेरे मित्र ही है, शत्रु मेरा कोई नहीं है, तो शत्रुता की बात नहीं आएगी। सब प्राणियों को अपने समान समझना, अपने समान, और ये चिंतन करें कि संसार में हमें कितना रहना, फिर क्यों हम किसी से शत्रुता रखें। थोड़े दिन के लिए है, फिर चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने किसी को शत्रु बना दिया और हमारी शत्रुता की गांठ बंध गई, तो केवल ये जन्म भी नहीं, जन्म जन्म तक वो शत्रुता चल सकती है। आप भगवान काशनाथ के उदाहरण को देख सकते हैं। कमठ ने शत्रुता मोल ली, भगवान ने तो नहीं मोली थी, लेकिन कमठ ने शत्रुता मोल ली थी। 10 भवों तक वो शत्रुता का व्यवहार करता आया। इसलिए प्रेक्षा ज्ञान का जो साधक है वो हमेशा मैत्री की भावना से भावित रहे कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है, मैं अपनी आत्मा के समान सबको मानता हूँ। इस भावना से भावित रहे तो साधना हो सकेगी, ध्यान हो सकेगा। और अगर ये उपसंपदा स्वीकार नहीं करते हैं और किसी एक के प्रति भी हमारे मन में शत्रुता है, वही दिमाग में घूमता रहेगा। आप कोई भी काम, ध्यान की बात तो अलग है, आप कोई भी काम ठीक से नहीं करोगे, जब भी वो शत्रुता का विचार दिमाग में आएगा, हमारी सारी शक्ति उसके अंदर लग जाएगी। इसलिए हम बचने की कोशिश करें कि हमें किसी को शत्रु रखना ही नहीं है और सबको अपने समान समझना है। और चौथा है मित भाषण, कम बोलना। मैं तो आज थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, समय मुझे जितना दिया गया है शायद मैं मित भाषण, प्रेक्षा ध्यान का जो साधक होता है उससे मित भाषी होना चाहिए। मित भाषी, जो बात हम 1 मिनट में कह सकते हैं उसके लिए 30 मिनट नहीं लगाए, 30 मिनट नहीं लगाए। जितना हम कम बोलेंगे हमारी शक्ति कम खर्च होगी, क्योंकि भाषा से भी शक्ति का व्यय होता है, ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान की साधना करनी है तो मौन की साधना भी बहुत जरूरी है। कई बार आप सुनते आए थे आचार्य महाप्रज्ञ जी 7 दिन के लिए एकांतवास में है, गुरुदेव तुलसी भी एकांतवास में है। एकांतवास का मतलब क्या? जनसंपर्क नहीं, जनता से बोलना नहीं, बस अपने आप में रहना। साधु साध्वियों से भी प्राय बहुत अति काम हो, अति आवश्यक हो तो अल्प भाषा में कुछ शब्दों में बात कह के शांत कर देना, ये है अल्प भाषी। आपने भगवान महावीर का उदाहरण सुनते आए हो कि साधना काल में वे प्राय मौन रहते थे। कभी रास्ता पूछना होता तो किसी को पूछ लेते थे, और किसी ने उनको प्रश्न किया तो एक वाक्य में, एक शब्द में बात कह के मौन हो जाते थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे। उन्होंने वैसे कोई मौन का त्याग नहीं किया था, बोलने का त्याग नहीं किया था, लेकिन सहज मौन थी, सहज मौन, बोलना ही नहीं है। कोई आ भी गया लेकिन फिर भी मौन, फिर भी मौन। तो मौन की साधना भी प्रेक्षा ध्यान के लिए बहुत जरूरी है।
क्योंकि इससे हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करते हैं। और जब ज़्यादा बोलेंगे तो समय भी हमारा उसमें चला जाएगा, समय उसमें चला जाएगा तो आप ध्यान में नहीं लगा पाओगे। और बोलना है तो बोलने के लिए हमें सोचना भी पड़ेगा, मन की शक्ति को भी लगाना पड़ेगा, शरीर की शक्ति को भी लगाना पड़ेगा, तब जाके हम भाषा का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए प्रेक्षा ध्यान में एक उपसंपदा है कि मित भाषण हो, कम बोले, अनावश्यक नहीं बोले। कई व्यक्तियों की आदत होती है, वो जिस विषय का एक्सपर्ट है, उसके पास में कोई आया, कोई जिज्ञासा की बात तो है, 2 शब्दों में, 1 लाइन में हम उसे उस बात का जवाब दे सकते हैं, 1 वाक्य में जवाब दे सकते हैं। परीक्षा देने जाते हैं ना तो अनेक तरह के प्रश्न आते हैं, 1 शब्द में उत्तर दो, 5 लाइनों में उत्तर दो और विस्तार से उत्तर दो। तो जो 1 लाइन में दिया जा सकता है उसे अगर 20 नंबर वाले प्रश्नों में या विस्तार से जाना चालू कर देंगे तो ये क्या है? ये मित भाषण नहीं है, ये तो क्या है? अपने आप को अतिरिक्त दिखाने का प्रयास है और ये साधक के लिए कभी अनुकूल हो नहीं सकता है। और 5वीं उपसंपदा है मिताहार की, मित आहार, अल्प आहार। कब खाना, कैसे खाना और क्या खाना, ये भी प्रेक्षा ध्यान के साधक के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसका विवेक नहीं है तो भी साधना हो नहीं सकती है। अगर भोजन बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर पेट भारी हो गया, अब वो ध्यान करना चाहे ध्यान नहीं होगा, आलस्य भी आएगी, नींद भी आएगी, झपकियाँ भी आएगी। तो प्रेक्षा ध्यान के साधक के लिए भोजन अल्प मात्रा में, जिससे शरीर में कोई भारीपन महसूस नहीं हो, और ऐसा भोजन होना चाहिए जिसमें हमारी शारीरिक स्थिरता बनी रहे। कोई ऐसी चीज़ खा ली कि बार बार उसकी ही डकार आ रही है तो भी साधना में व्यवधान हो जाता है। तो प्रेक्षा ध्यान के साधक के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 5 प्रकार की उपसंपदा का विधान किया। मैत्री, प्रतिक्रिया वृत्ति और भावक क्रिया, मित भाषण, मिताहार। इन 5 उपसंपदा को हम अपने जीवन में उतारें। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग के समय तो उतारे ही उतारे, लेकिन ये 5 उपसंपदा ऐसी है कि इसको हमें हमेशा, चाहे हम शिविर में हो चाहे शिविर में नहीं हो, इस उपसंपदा को स्वीकार करेंगे। चाहे हम व्यवहारिक क्षेत्र में हो, चाहे हम व्यापारिक क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो, लेकिन अगर इन उपसंपदाओं के साथ में अगर चलेंगे तो आप उन क्षेत्रों में भी सफल हो सकेंगे, सक्सेस हो सकेंगे। क्योंकि वहाँ भी भावक क्रिया के साथ तन्मयता से भी आप काम करना होगा। और व्यापार के क्षेत्र में भी आप प्रतिक्रिया वृत्ति करोगे तो व्यापार ठीक नहीं होगा, और मैत्री नहीं होगी, लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ सही ढंग से आप शत्रुतापूर्ण व्यवहार करोगे तब भी परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। और ज़्यादा बोलोगे तो समय आपका उसमें चला जाएगा, और ज़्यादा भोजन करोगे तो फिर नींद आएगी, तो काम का समय काम होगा नहीं। तो कोई भी क्षेत्र हो कि 5 उपसंपदाएँ, प्रेक्षा ध्यान की 5 उपसंपदाएँ हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। तो हम इसके महत्व को समझें और उसे जीवन व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। ओम अरहम। अभी आपने मुनिश्री से सुना प्रेक्षा ध्यान की 5 उपसंपदाएं, इसे प्रेक्षाचर्या के सूत्र भी कह सकते हैं। तो इनके बारे में आपने मुनिश्री से विस्तार से सुना। प्रेक्षा ध्यान के साधक को इन 5 उपसंपदाओं को, इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में
लागू करना चाहिए ताकि हम प्रेक्षा ध्यान की साधना में और अधिक गहराई से उतर सकें और उसका हम भाव क्रिया में जीते हुए प्रेक्षा ध्यान से अधिक हम लाभ प्राप्त कर सकें। मुनिश्री के प्रति मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने, क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, सुबह सुबह आप अकेले, आपको गोचरी भी करनी होती है, गोचरी लेने भी जाना होता है और दूसरे भी सारे प्रवचन भी आपको देना है, सब कुछ आपको करना होता है। तो मुनिश्री ने अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हम सभी को आज इस प्रेक्षा ध्यान कार्यशाला में अपना सानिध्य प्रदान किया। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं सब बोलेंगे कृतज्ञोस्मि, आप सब बोलेंगे, हम सब आपके आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब मुनिश्री के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। ओम अनम, बहुत बहुत आभार मुनिश्री के प्रति।